देखिए, एक चीज अपन को समझना पड़ेगी कि हर व्यक्ति का प्रभाव क्षेत्र है, राइट। जी जी। यदि वो अपने प्रभाव क्षेत्र में बात को समझ के जो वीडियो उसे अच्छे लग रहे हैं उन वीडियो को वो क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल से देखे, पहले सभी वीडियोस को देखे, जो जो अच्छा लगता जाए उसको नोट करते जाए और उनको जो है ना फिर अपने उसमें ग्रुप में ट्रांसफर करे और साथ में अपना जो है ना वीडियो भेजें कि आपने क्या समझा, क्या जाना, क्यों आप क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल और उसकी जो जुड़ी हुई जो बहुत सारी संकल्पनाएं हैं उनके फेवर में आप क्यों हैं, ये आप बताइए और फिर उनसे अपील करिए कि चूंकि आप जुड़े हुए हैं हमसे, चूंकि आप मुझे जानते हैं, लिहाजा मैं आपसे जो है ना अपने संबंधों की जो दुहाई देके आपसे अपील करता हूं कि आप आगे आइए, क्राइम फ्री भारत को सब्सक्राइब करिए और हम लोग मिलजुल के इस देश को जो है समर्थ और सार्थक देश बनाएं, इसके प्रति हम काम करें। जी जी, ठीक है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? हाँ, मैं समझ रहा हूँ। वो व्यापकता ऐसे ही बढ़ानी पड़ेगी। हाँ, यदि हम सब लोग धीरे धीरे जुड़ते जाएंगे तो और हर कोई आगे बढ़ के अपना भी वीडियो साथ में भेजता जाएगा तो हर किसी का कुछ तो प्रभाव क्षेत्र होगा ना। अभियान है, जैसे अब मुझे ज्यादा पसंद आया, मैंने उसे पढ़ा थोरोली, तो मुझे ज्यादा पसंद आया तो मैंने उस पर अपना थोड़ा इंटेंशन दिया कि नहीं इसको भी देखना चाहिए। समाचार तो बहुत आते हैं, सब तरह के आते हैं, तो ये अपनी अपनी दृष्टि अब लोगों के दिमाग में कैसे बिठाना है, वो चीज व्यापक रूप से कुछ उनको असर पड़े उस चीज का कि नहीं नहीं इसमें है कुछ दम है, तो उस रूप में अपन को लेना है। ये देखो एक चीज है इसमें सबसे बड़ी बात है कि आपसे कुछ नहीं मांगा जाएगा। निस्वार्थ है वो, बिल्कुल नंबर वन। उसमें नंबर टू, आपको किसी कष्ट में नहीं धकेला जा रहा है। जैसे मान लो कोई दूसरा राजनीति से परे है, हाँ, किसी और ये सब प्राइवेट है, हमने ये पूरे ही पहले ही लिख दिया है उसमें। अब जो आपने नहीं, हम दूसरी बात कह रहे हैं। देखिए, हम दूसरी बात कह रहे हैं। देखिए, जैसे मान लो कोई एक पॉलिटिकल पार्टी बनाता है, राइट जी, तो उसका ध्यान उसका क्या है कि हम जो है ना सत्ता में आ जाएंगे, राइट। यदि मान लो हम अपने दम पे सत्ता पे नहीं बन पाएंगे तो हमारा थोड़ा सा प्रभाव बन जाएगा तो हम इनसे ब्लैकमेल करके इनसे सांठ-गांठ कर लेंगे, ठीक है ना। मतलब उसमें कहीं ना कहीं उसका अपना स्वार्थ जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। जी। अच्छा, इस स्वार्थ में वो क्या करता है, आपके जो है ना सम्मेलन लाएगा, ये करेगा, थोड़ा सा उसको लगेगा कि ताकत आ गई है तो वो जो है ना चक्का जाम करने के लिए कहेगा, ठीक है ना। रेल रेपो करने की कोशिश करेगा। सरकार आपसे निपटने के लिए क्या करेगी कि आपके खिलाफ मुकदमे कायम करेगी। यदि आप बहुत शांतिप्रिय ढंग से हैं तो अपने ही गुंडों को भेज के वहां उपद्रव करवाएगी, फिर आपके ऊपर डंडे चलाएगी, फिर गोली चलाएगी, आपके विरुद्ध झूठे मुकदमे कायम करके आपको जेल में बंद कर देगी। वो तो कुछ भी अल्टीमेटली करेगी। नहीं, तो हमें कह रहे हैं कि जब हम कह रहे हैं हमें घर के बाहर ही नहीं निकलना है, राइट, नंबर वन। नंबर टू, हम जो है हमारे कहने का तरीका बड़ा सिंपल होगा, दीपक जलाएंगे और थाली बजाएंगे। अब यदि एज्यूम करिए जंगल में मोर नाचा किसने देखा, यदि बहुत कम सब्सक्रिप्शन वाले हैं और वो आपकी बात मान के यदि दीपक जला लेते हैं और थाली भी बजा लेते हैं तो उसे सुनने वाला कोई नहीं होगा। लेकिन यदि संख्या ये करोड़ों में होगी तो ये काले अंग्रेज उसे जो है मतलब वो नहीं कह सकते कि साहब हम वी डोंट केयर फॉर इट। जी। उनकी तो रातों की नींद गायब हो जाएगी। वो ये सोचेंगे कि ये क्या सोच रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं। बिल्कुल और फिर उनको यदि ये भी लगेगा कि जो आप बात कह रहे हैं वो सही नहीं है तो आपसे संवाद भी करने की कोशिश करेंगे और आपको समझाने की कोशिश भी करेंगे, ठीक है ना। तो चूंकि अपनी कोई नियत खराब नहीं है, यदि मान लो कोई चीज अपन को नहीं मालूम है उसके कारण आप कुछ उसको गलत ढंग से इंटरप्रेट कर रहे हैं तो हम अपना इंटरप्रिटेशन बदल लेंगे, उसमें क्या दिक्कत है। सही बात भाई, उसमें अपनी जिद थोड़ी है सर, अपना जो है ना देश का हित जो है सुप्रीम है। हाँ, बस तो अभी हमको सिर्फ एक ही काम करना है, बाकी काम तो हम लोग साथ में करते रहेंगे, ठीक है ना। जैसे जो पार्टनरशिप के द्वारा जो है समृद्ध भारत पैदा करना, जहर को अमृत में कन्वर्ट करके अमृत को अमृत के भाव में बेचने की एंड टू एंड व्यवस्था करना, ठीक है ना। क्राइम फ्री भारत के जो 5 जो सिद्धांत हैं उस सिद्धांत के तहत इतनी प्रभावी व्यवस्था पैदा करना कि सरकार को जो है संवैधानिक व्यवस्थाओं के तहत कार्रवाई करने के लिए व्यवस्था करना। अभी आपकी सरकार जो है संवैधानिक जो जिम्मेवारियां सरकार को दी गई है और उसको पूरा ना करना जो फेल्योर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी होता है
वो जो है ना उसकी चिंता ही नहीं है। आज जो है ना ममता बनर्जी का जो दिल करता है उल्टा सीधा कर रही है वो। सही बात है। और शी इज नॉट बॉदर्ड। उसको मालूम है कि हमारे तो ये वोट वाले ये हैं, हमने इनको पकड़ के रखा है, हम आप कुछ भी उत्पात करें। तो जब जो है संविधान में ये व्यवस्था है कि गवर्नर हर महीने एक रिपोर्ट भेजेंगे राष्ट्रपति को कि क्या वह सरकार संवैधानिक व्यवस्थाओं के तहत चल रही है, नहीं, हाँ चल रही है कि नहीं चल रही है, और नहीं चल रही है तो वो रिकमेंड कर सकता है कि आर्टिकल 356 के तहत इस सरकार को ध्वस्त किया जाए, डिसमिस किया जाए। अब ये गवर्नर इतने वीक क्यों हैं? क्योंकि वो जो है ना किसी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, वो निष्पक्ष रूप से एक देश हित या वैसी कोई बात करने की उनकी क्षमता ही नहीं है, औकात ही नहीं है, उनकी अपनी पहचान सिर्फ राजनीतिक है, राइट? सही बात। तो वो जो है ना भाजपा की सरकार होगी तो उसके खिलाफ उसके फेवर में भेजेंगे, और दूसरी सरकार होगी उसके अगेंस्ट में भेजने की भी उनकी हिम्मत नहीं होगी, और यदि भेजते भी हैं तो उस पर कोई कार्रवाई करेंगे तो उसको पॉलिटिकल रंग दे दिया जाएगा। बिल्कुल सही बात है। यदि आप निष्पक्ष रूप से रिपोर्ट भेजें, यदि भाजपा वाली सरकार नहीं कर रही है तो उसके विरुद्ध भी रिपोर्ट भेजें, और नॉन भाजपा सरकार के विरुद्ध भी भेजें, ठीक है ना? वो तो एक अलग से निर्लिप्त है, सीसीटीवी कैमरा की तरह होना चाहिए उनको। करेक्ट, मतलब वो जो है ना जनहित को रिप्रेजेंट करें। दे शुड बिकम आई एंड ईयर्स ऑफ द प्रेसिडेंट, दे शुड बिकम आई एंड ईयर ऑफ द संविधान। तो वो तो है नहीं, वो तो है ही नहीं। नहीं, वो ही तो नहीं है, बल्कि ये पैरेलल सरकार के बराबर पावर होना चाहिए उनको। नहीं, कोई पावर नहीं, पावर जैसे मान लो उनका तो केवल एक ही गवर्नमेंट है, देखो बगल में फिर राज्यपाल बैठा हुआ है। उनका काम है कि सभी साक्ष्यों को इकट्ठा करके कि ये सरकार संवैधानिक व्यवस्था के तहत चल रही है या नहीं चल रही है, यह जानकारी जो है तो वही न्यायाधीश की तरह तो होना चाहिए ना। नहीं, कोई न्याय थोड़ी कर रहा है, वो तो कह रहा है कि साहब देखिए ये आईना दिखा रहा है कि देखो साहब ये ठीक से नहीं चल रही है, आप जो है ना 356 के तहत इसको डिबेट करो पार्लियामेंट में और इसको डिसमिस करो। पार्लियामेंट में डिबेट करो ना, कि लेट जो पार्टी के जो एमपीज हैं वो कहें कि नहीं साहब ये तो सब ठीक ढंग से चल रही है। आप ये बताइए, कहीं ना कहीं तो मिस्टेक है फिर इसमें, कहीं नहीं। आप बोल रहे हैं कि जो राज्यपाल का चुनाव हुआ है, राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है, जैसे मिनट आप मुझे बताइए, आप चुनाव पे जा रहे हैं, चुनाव पे मत जाइए। मैं आपसे दूसरी बात कह रहा हूं कि आपकी चुनी हुई सरकार जो है संविधान के व्यवस्था के तहत आई है। संविधान में जो शेड्यूल 7 है उसकी लिस्ट 2 में जो जिम्मेवारियां दी गई हैं उसको निर्वहन करना हर चुनी हुई सरकार की जिम्मेवारी है। ठीक है, फिर आप उन जिम्मेवारी को निर्वहन क्यों नहीं कर रहे हो? जैसे अज्यूम करिए एंट्री 2 के तहत लिस्ट 2 में शेड्यूल 7 में पुलिसिंग इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, राइट? उसको साइंटिफिक एंड टेक्निकल असिस्टेंस देने की जिम्मेवारी जो है ना केंद्र सरकार की है अंडर एंट्री 65C लिस्ट 1 ऑफ शेड्यूल 7 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये दोनों ही सरकारें अपनी जिम्मेवारी पूरी नहीं कर रही हैं अच्छे ढंग से। मतलब वो यदि कोई इंस्टीट्यूशन क्रिएट करते हैं तो वो अपने रिप्रेजेंटेटिव के बतौर करना चाहते हैं, अपनी दादागिरी करना चाहते हैं। नहीं, वो ठीक है, वो तो मान लो ठीक है, ये भी एक अपराध की श्रेणी में है, वो नहीं कर रहा है या कोई नेग्लिजेंसी है, तो राज्यपाल क्यों दब के रह जाते हैं? नहीं, अब जो है राज्यपाल जो है चूंकि उसकी मजबूरी क्या है? नहीं, उसकी सनिष्ठा जो है पार्टी लाइन के ऊपर नहीं रह गई है। दे बिकम द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी इन पावर इन सेंटर। जैसे ही हम ऐसे चरित्र के लोगों को गवर्नर बनाए जिनको पार्टी जो है ना का रिप्रेजेंटेटिव ना मान के देश का और राष्ट्रपति का रिप्रेजेंटेटिव माने, तो ये पूरी व्यवस्था बदल जाएगी। वो व्यक्ति जो बात कहेगा उसे पॉलिटिकल पार्टी लाइंस पर इंटरप्रेट नहीं किया जाएगा। जी। आज जो है ना गवर्नर जो है ना रोता भी है, वेस्ट बंगाल का गवर्नर, और आई प्रिज्यूम के रोता है तो जो है अपनी रिपोर्ट में भी लिखता है, तो उस रिपोर्ट पे राष्ट्रपति जो है ना वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को डिसमिस क्यों नहीं कर रही? सही बात, आप ये बताइए। लेकिन हमें तो सभी सरकारों को डिसमिस करना पड़ेगा, या तो हम पहले सभी सरकारों को जो है ना ठीक कर लें थोड़ा बहुत। अब आप ये बताइए, आपके कानून में 2 धाराएं हैं, 154 और 155। संज्ञेय अपराध है तो 154 में आपकी FIR दर्ज होना चाहिए, और यदि असंज्ञेय अपराध है तो 155 में आपकी जो है ना असंज्ञेय रिपोर्ट लिखी जाना चाहिए, जिसको NCR कहते हैं, नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट, राइट?
अब ये बताइए, ये एप्लीकेशन क्यों लेते हैं, और कई बार एप्लीकेशन खुद बोल बोल के लिखाते हैं कि ये लिखो ये ना लिखो, तो मतलब डबल अपराध हो गया। एक तो एप्लीकेशन लिख रहे हैं, और दूसरी बात उसको जो है ना बोल बोल के जो चाह रहे हैं वो लिखवा रहे हैं, जो छोड़ना चाह रहा है छुड़वा रहे हैं, और उसके हाथ से लिखी हो गई तो उससे कहते भाई तुमने तो ये लिख के दिया था, राइट, नंबर 1। हाँ, वो तो फिर सही बात है। जब जैसे मध्य प्रदेश के सभी थानों में सीसीटीवी लगा हुआ है, राइट, जी हाँ, उसमें एक माइक्रोफोन और लगा दें, और जो एफआईआर दर्ज हो रही है, जो ये जो है, इसको जैसे ही एफआईआर कंप्लीट हो, वो जो है डेट टाइम और लोकेशन के साथ स्टैंप होके, इनक्रिप्ट होके, हैश वैल्यू से प्रोटेक्ट होके, वो जो है ना एफआईआर का हिस्सा बना दिया जाए। बिल्कुल सही बात है, उसी को बनाओ। नहीं, हाँ। नहीं, ये ऐसा नहीं करेंगे, ये निष्पक्ष पुलिस नहीं चाहते हैं, दे वांट देयर ओन पुलिस। वो अंग्रेजों की, काले अंग्रेजों की सरकार चाहते हैं, वो आपके लिए, आप जनहित की सरकार नहीं चाहते हैं। मैं यही तो प्रॉब्लम है। देखिए, ये आपकी बात न सुनेंगे न करेंगे, इसलिए जो है ना क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को हर कोई जो है ना जोर से सब्सक्राइब करे, फिर हमारा अपनी जनतांत्रिक, हमारे द्वारा अपनी चुनी हुई सरकार से संवाद का तरीका बदलना चाहिए। अभी हमारे पास संवाद का कोई तरीका ही नहीं है। हमारा रिप्रेजेंटेटिव जो है वो अपनी बात अपने जो है ना पार्टी में कह नहीं पा रहा है, उल्टा वो पॉलिटिकल पार्टी के डिक्टेट से बंधा हुआ है। हम उसे पॉलिटिकल व्हिप के माध्यम से जो है ना कंट्रोल कर रहे हैं, बाहर हम उसको पॉलिटिकल जो है ना डिसिप्लिन से कंट्रोल कर रहे हैं। तो शासन किसका हो गया? जनता का शासन थोड़ी हुआ, ये तो पार्टी का शासन हुआ। सही बात है। और पार्टी जो है ना ढेर सारे ऐसे धंधे कर रही है, ऐसे लोगों के दबाव में है, इंडस्ट्रियलिस्ट के दबाव में है, बहुत सारे लोगों के दबाव में है कि उनका हित साधने के लिए बनी हुई है। वो आपको गरीब रखकर आपके केन प्रकार वोट लेना चाहती है, वो आपको अमीर बनाना नहीं चाहती है। यदि वो अमीर बनाना चाहे तो मैं तो कह रहा हूं कि मेरे पास प्रिस्क्रिप्शन है, आप क्राइम फ्री भारत को सपोर्ट कर दो। हम जो है ना आपके लिए क्राइम फ्री भारत पैदा कर देंगे, और हम आपके लिए समृद्ध भारत पैदा कर देंगे। हम जो है जहर को अमृत में कन्वर्ट कर देंगे। हम इस देश को जो है कैंसर मुक्त कर देंगे। हम इस देश को जो है ना ऑटोनोमस डिसीजेज मुक्त कर देंगे। हम जो है जो अमृत पैदा करेंगे उसे अमृत के भाव में देश में भी और विदेश में बेच पाएंगे। जी। अब क्या प्रॉब्लम है? कल एक वर्कशॉप हुई है जिसमें कि ये बात माना गया है कि गाय के गोबर में करोड़ों जीवाणु होते हैं जो मिट्टी की सेहत बहुत कम समय में ही ठीक कर सकते हैं, मतलब उसी फसल के दौरान ठीक कर सकते हैं, राइट? मतलब आपको अगले फसल का इंतजार भी नहीं करना, उसी फसल के दौरान कर सकते हैं। तो फिर हम जो है जहर रूपी केमिकल फर्टिलाइजर में सरकार एक काम तो कर ही सकती है ना, ओवरनाइट जो है ना सब्सिडी विड्रॉ कर ले, और उसी पैसे से देसी अच्छी गाय जो है हर किसान को जो है नीचे से देना चालू करे और हर किसी को देना चालू करे। सही बात है, वो तो वहीं अच्छा, और जो है साथ में जो है उन पौधों की सैपलिंग दे जिस पेड़ से